हमने कल की क्लास में लूज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। लूज स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसके चारों ओर दिखाते हैं और इस तरीके से जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लूज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय लुईस सिंबल इज कॉल्ड द लुईस स्ट्रक्चर। इस लुईस सिंबल के जरिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं या शो करते हैं उसी को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का हमने देखा था। अब हमको देखना है कि जब हम कुछ लूज स्ट्रक्चर बना रहे हो तो हमको किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और एडेड in CO2 the sum of 4 valence electron of carbon atom and 6 valence electron of each oxygen atom is 16। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसमें जितने भी वैलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कैसे होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आपके ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से 6 और 4 को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पे ये होगा 16। तो 16 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि ये जो 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप कार्बन के ले रहे हैं, कार्बन एटम के, और 6 जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन के, तो 6 आपको ऑक्सीजन के 2 बार लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम है इसलिए 6 आपको 2 बार लेने पड़ेंगे और कार्बन जो है वो सिंगल एटम है इसलिए कार्बन का 4 आपको लेना पड़ेगा और ऐड करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है। अब इन एनायनिक स्ट्रक्चर, अगर हम एनायनिक स्ट्रक्चर की बात करें, एनायनिक मतलब माइनस, ठीक है। ऑन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज NH2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 8। तो यहाँ पे NH2 माइनस टोटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, 5 ऑफ नाइट्रोजन के होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ईच हाइड्रोजन का, यानी 1 कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। एटम एंड 1 फॉर 1 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको एक नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। इन कैटायनिक स्ट्रक्चर, अगर हम कैटायनिक की बात करें तो प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये आपको हर एक टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे NH4 प्लस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे 5 होंगे, 5 नाइट्रोजन के होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा ईच हाइड्रोजन का होगा। तो 5 और कितने हो गए ये ईच हाइड्रोजन के 1 तो कितने हो गए, 7। तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 8। तो टोटल कितने हो रहे हैं आपके 5 और 1 जो हो रहे हैं वो किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं। तो कितने हो जाएंगे, ये 4 और 5 9 होंगे, लेकिन यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करना है तो 9 से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हो जाएंगे 8। आफ्टर नोइंग विद एटम इज बाउंडेड टू विच एटम बॉन्ड बिटवीन एटम आर एजम्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मिंग एटम। तो जब हमको पता चल गया कि एटम बॉन्डेड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिल गई, तो ऑक्टेट के लिए हम कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए यानी 8 को पूरा करने के लिए एटम को बॉन्ड बनाएंगे। जनरली एटम विद मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिवली इज प्लेस्ड इन अ सेंटर। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो अधिकतर सेंटर में आप दिखाएंगे। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर गिवन टर्मिनल पोजीशन इन HNO3। यहाँ पे HNO3 जो दिया है उसमें नाइट्रोजन विल बी एजम्ड एंड सेंटर एटम। यहाँ नाइट्रोजन में इसको सेंटर में रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो कर रहा है। ठीक है। Electrons left after shared electron pair of single bond are used a lone pair of electron of the forming bond। तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाते समय जो है वो शेयरिंग कर सकता है या फिर आप उसमें मल्टीपल बॉन्ड से उसको उसके ऑक्टेट को या उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो आपका क्या दिया गया है, CO2। तो CO2 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 4 + 6 + 6 4 होंगे कार्बन के। ऑक्सीजन के होता है 6 और 2 एटम दिए ऑक्सीजन के, तो डबल बार 6 हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए आपने क्या किया, ऑक्सीजन के लिए आपने ये 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं, कार्बन के लिए आपने ये
6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं ऑक्सीजन के लिए, फिर आपने 4 लगा दिए, तो यहाँ पे बीच में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर को दिखाएंगे और ये सब एक दूसरे में गिने जाएंगे। और अगर आप इसको वैलेंस सेल के जरिए दिखाना चाहते हैं तो आप इसको बॉन्ड के जरिए इसको कंप्लीट करेंगे। कार्बन के लिए कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के लिए 4 वैलेंसी होती है, इसलिए हम कार्बन के दोनों और 4 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 2-2 के पेयर में, तो ये आपके 4 वैलेंस को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फिर आपको देखना है नेक्स्ट है आपका बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं कि बॉन्ड पैरामीटर या का मतलब है कि ऐसे जिसके जरिए हम किसी भी बॉन्ड को अच्छे से जान पाए, वो सब चीजें इसमें देखी जाती है। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट्स ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल आर द कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर। तो किसी भी चीज को नापने के लिए या उसको जानने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए हैं जो कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर को या उसके कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है। इसके जरिए आप किसी भी बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो पहला है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी या बंधित्व एंथैल्पी आप इसको कह सकते हैं। डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम। जब भी एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड बनते हैं तो कुछ निश्चित ऊष्मा जो है उसमें से रिलीज होती है। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म। तो जब आप बॉन्ड क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। अब आपको बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही अमाउंट में एनर्जी आपको उसको देनी होगी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप जो एनर्जी आपको रिक्वायर हो रही है, आप एनर्जी जो दे रहे हैं उसमें, वही बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑन मोर बॉन्ड इन द गैसेस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसकी जरूरत होती है जब हम 1 मोल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, वो भी किसका? किसी गैसेस स्टेट का कोई सब्सटेंस है, किसी गैसेस स्टेट का कोई पदार्थ है और उसके 1 मोल को हमको 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी हमको रिक्वायर होगी, जरूरत होगी, उसी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको किलो जूल पर मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। पहला है एटॉमिक साइज। द लार्जर द साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम द मोर इज डिस्टेंस बिटवीन देम, हैंस लोअर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो अगर किसी भी एटम है या सब्सटेंस है उसका अगर साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है का मतलब है उनके बीच में जो बॉन्ड होगा या उनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए उसको तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है। मल्टीप्लिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिटिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा अगर बॉन्ड हो तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन 1 बॉन्ड बिटवीन एटम 2 एटम इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड का होना ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कहलाता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, शॉर्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे तो एटम के बीच में डिस्टेंस उतना ही कम होगा और वो उतने ही पावरफुली एक दूसरे से अटैच होंगे, इसलिए उनको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? इन पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ बॉन्ड इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आइडेंटिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन। तो जब भी पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, पॉली एटोमिक मतलब जिनमें एक से ज्यादा एटम हो उस मॉलिक्यूल में, तो उसमें अगर जो बॉन्ड बने होते हैं तो वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उसी को हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको पढ़ना है यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, यानी बंध लंबाई। तो बंध लंबाई क्या है? एटम इन अ मॉलिक्यूल आर सिचुएटेड एट द डिफाइंड डिस्टेंस आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हर एक एटम जो है एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से अरेंज होता है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लेंथ। और इसी तरीके से जब 2 या 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे होते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ अ बॉन्ड इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग एटम। तो या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ एक डिस्टेंस है किसके बीच का? न्यूक्लियाई और ऑफ द बॉन्ड फॉर्मिंग एटम। बॉन्ड के जो मान लो कि अगर हम
कोई बॉन्ड बना रहे हैं, ये दो एटम्स हैं, ठीक है, ये दो एटम्स हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं या एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनके न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस से लेके इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक एटम, ये दूसरा, तो इन एटम्स में इनके न्यूक्लियस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी वही इनकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हमको समझ में आया। उसके बाद इट इज जनरली एक्सप्रेस इन द एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट, तो इसको एंगस्ट्रॉन्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग एटम आर एट द लार्ज डिस्टेंस इफ द एटॉमिक साइज इज लार्ज, जब भी एटॉमिक साइज लार्ज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी जो होगी वो ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि साइज लार्ज होगा तो उनके बीच की दूरी भी बड़ी होगी। हैज बॉन्ड लेंथ गैस इंक्रीजिंग कंपैरेटिवली ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम, इसलिए एटम के जैसे जैसा एटम बड़ा होता है वैसे वैसे ही बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज व्हेन देयर इज मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम, हैज ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड फॉर्मिंग एटम, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। तो जब मल्टीप्लिसिटी हो, यानी जब दो से ज्यादा बॉन्ड हो, तो बॉन्ड की ज्यादा होने की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो बहुत क्लोजली आपस में बॉन्डेड होंगे और आपस में बहुत क्लोजली होंगे, तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। बॉन्ड एंगल क्या है? तो when two atoms separately form bond with the third atom, then two bond are formed, the angle between these two bond is called bond angle। तो bond angle तब बनेगा जब bond आपके 3 एटम्स के बीच में बनेगा। तो जब दो एटम जो है वो अलग अलग किसी तीसरे एटम के साथ, जैसे डायग्राम में दिया है बॉन्ड एंगल, तो एक एटम ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तो जब ये ए और बी अलग अलग किसी तीसरे एटम यानी सी के साथ जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वही बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जब दो एटम्स किसी मॉलिक्यूल्स में, दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, यानी कितने हैं 1 2 3 4, जितने भी बॉन्ड बने होंगे दो एटम्स के बीच में, वही क्या कहलाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 दिया गया है। अब है पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हमको सहसंयोजी आबंध का ध्रुवीय लक्षण या पोलर कैरेक्टर के बारे में देखना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।